मूवी की शुरुआत में हम फिल्म की मुख्य किरदार जेनिफर को देखते हैं, जो कि ऑफिस में देर शाम तक काम कर रही होती है। किसी वजह से उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन उसके दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है और अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो आज रात उसके साथ न्यूयॉर्क जाने वाली है। वो फ्लाइट के लिए ऑफिस से निकलती है। दूसरी ओर फिल्म का दूसरा मुख्य किरदार जॉय भी ऑफिस से बाहर जाने की फिराक में होता है। जेनिफर टॉप फ्लोर से लिफ्ट की मदद से नीचे आ रही होती है। फिर बीच में जॉय भी लिफ्ट में आ जाता है और वो उसे मजाकिया अंदाज में उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तब अचानक लिफ्ट बीच में अटक जाती है। जॉय अलार्म बटन दबा कर देखता है, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं कर रहा होता। वो लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी काम नहीं बनता। अब वे लिफ्ट के सीसीटीवी में मदद के लिए कहते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती और यहाँ तक कि उनके सेल फोन में भी नेटवर्क नहीं होता है। अब जेनिफर को यहाँ पर डर लगता है कि कहीं उसकी फ्लाइट मिस न हो जाए, लेकिन 15 मिनट के बाद भी कोई मदद के लिए नहीं आता है। तो जेनिफर के सब्र का बांध टूट जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुँचती। अब जॉय जेनिफर को कंधे पर उठा लेता है ताकि लिफ्ट की छत से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उनके हाथ से निराशा ही लगती है। अब 1 घंटा हो जाता है। अब जेनिफर समझ चुकी थी अब वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगी। अब वे दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। जेनिफर उसे बताती है कि वो यहाँ पर एज अ सुपरवाइजर काम करती है। जॉय भी उसे बताता है कि वो ऑफिस में नया है और अकाउंट सेक्शन में काम करता है। अब जेनिफर के प्यास लगने पर जॉय उसे पानी देता है। ऐसे ही काफी घंटे व्यतीत हो जाते हैं। जेनिफर को जोर की टॉयलेट लगी होती है। जॉय जेनिफर को लिफ्ट में ही टॉयलेट करने को कहता है, लेकिन जॉय की मौजूदगी में वो टॉयलेट करने से मना कर देती है। लेकिन जेनिफर को कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए जॉय उसे खाली थर्मस में टॉयलेट करने के लिए कहता है और इस दौरान वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है। अब वे दोनों एक दूसरे की लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। जॉय कहता है कि वह इतना बिजी रहता है कि उसको इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं मिलता है। जेनिफर उसे बताती है कि वो न्यूयॉर्क जाकर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके बॉयफ्रेंड को उसका वहाँ होना पसंद आएगा भी या नहीं। अब उन दोनों को प्यास लगती है, इस पर जॉय वाइन की बोतल खोलता है जो कि उसको किसी क्लाइंट ने दी थी और फिर वे दोनों उसे थोड़ा थोड़ा पीते हैं। अब काफी रात हो चुकी थी और वो दोनों वक्त गुजारने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं। जॉय कहता है कि वो उसे ऑफिस में पहले भी देख चुका है और वो हमेशा से ही उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। जेनिफर उसे गलत ना समझ ले, इसलिए कभी भी उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे नहीं बताया। अब वे दोनों अपनी बनाई हुई तस्वीरें एक दूसरे को दिखाते हैं। जॉय ने बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई थी, जबकि जेनिफर ने उसकी बहुत ही मजाकिया तस्वीर बनाई थी। अब जेनिफर जॉय की बनाई तस्वीर की फोटो क्लिक करती है और कहती है कि अगर वो यहाँ से जिंदा बाहर निकली तो इस पिक्चर को वो अपनी प्रोफाइल पिक बनाएगी। अब वे दोनों एक दूसरे के पसंदीदा फल के बारे में बात करते हैं। इस पर जेनिफर को भूख लगने लगती है और मूड चेंज करने के लिए वो जॉय को अपना सबसे बेस्ट सेक्स एक्सपीरियंस बताने को कहती है और उसे रिकॉर्ड करने लगती है। जॉय शर्मा रहा होता है, इसीलिए सबसे पहले जेनिफर अपना एक्सपीरियंस बताती है। वो बताती है कि उसने स्कूल के दिनों में एक बार स्कूल की लाइब्रेरी में अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स किया था। अब जॉय की बारी आती है, लेकिन वो कहती है कि उसने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। तब जेनिफर उसे काल्पनिक कहानी बनाने को कहती है। अब जॉय कहानी बनाना शुरू करता है। एक बार वो कृषि प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उनके ग्रुप में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। एक दिन वे सभी पार्टी कर रहे थे और उस लड़की ने जॉय को अप्रोच किया। जॉय उसे अपनी कार में ले गया। जब जॉय गाड़ी चला रहा था तो लड़की अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। अब इतना कहते ही जॉय को शर्म आने लगती है और वो जेनिफर को रुकने को कहता है और अब वो जेनिफर के नजदीक आकर उसे किस करने लगता है। जेनिफर भी उसे किस करती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब जॉय जेनिफर से बोलता है कि वो उसे पसंद करने लगा है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। जेनिफर कहती है कि ये सब उसके लिए एक अट्रैक्शन था और वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और वो जॉय को सब भूलने को कहती है। जॉय उसे समझाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लायक नहीं है, इसीलिए वो उसके साथ आ जाए, लेकिन जेनिफर नहीं मानती है। तभी अचानक जॉय का व्यवहार चेंज होने लगता है और वो कहता है कि उसका नाम जॉय नहीं है और ना ही वो अकाउंट सेक्शन में काम कर
करता है। वो बस उसे रोज ऑफिस में आता जाता हुआ देखता है और जब जॉय जेनिफर को उसके नाम से बुलाता है तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि उसने जॉय को अपना पूरा नाम नहीं बताया था। अब जॉय मोबाइल पर जेनिफर को उसकी सारी फुटेजेस दिखाता है कि वो कब ऑफिस आती है, कब जाती है, क्या काम करती है और यहाँ तक कि वो कब या कौन सी लिफ्ट यूज करती है। ये सब चीजें उसको पता थी। जॉय बताता है कि वो ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड है और फ्रंटमैन के तौर पर काम करता है, लेकिन वह दुखी है कि जेनिफर ने उसे कभी भी नोटिस नहीं किया। इतना कहकर वो लिफ्ट को अनलॉक करता है और जेनिफर को जाने को कहता है। अब ये सब जानकर जेनिफर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जॉय को जेल भेजने की धमकी देती है, जिसकी वजह से जॉय लिफ्ट को फिर से लॉक कर देता है और जब जेनिफर लिफ्ट खोलने की कोशिश करती है तो जॉय उसे रोकता है और इसी बीच जेनिफर की लाश चाबी पर लगती है, जिसकी वजह से चाबी टूट जाती है। अब वे दोनों सच में लिफ्ट के अंदर फंस गए थे। अब जेनिफर गुस्से में सैंडल से जॉय पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब वो चेक करने उसके पास जाती है तो जॉय उस पर हमला कर उसे भी बेहोश कर देता है। अब जब जेनिफर को होश आता है तो वो देखती है कि जॉय एक कोने में बैठा हुआ है और वो जॉय से कहती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले पर वो बचेगा नहीं, क्योंकि कोई न कोई उसे आकर जरूर बाहर निकालेगा। लेकिन अगले 4 दिनों तक छुट्टी थी और तब तक की सभी शिफ्ट्स जॉय ने अपने नाम करा ली थी और इसीलिए मदद की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जेनिफर उसे पूछती है कि अब वो उसके साथ क्या करने वाला है। जॉय कहता है कि उसने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, फिर भी वो उसे जेल भेजना चाहती है। इससे अच्छा होगा कि वो उसे मार डाले और फिर जेल जाए। अब जेनिफर कहती है कि उसने उसे किडनैप किया है, जिस पर जॉय को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। इसके बाद वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने वाली शर्ट को पहन लेता है और उसे बाकी गिफ्ट्स को भी खोलने को कहता है। उसके गिफ्ट में शिगार और कैची होती है। अब जॉय शिगार पीता है और जेनिफर के मुंह पे धुआं छोड़ता है, लेकिन कुछ देर बाद अपनी इस हरकत के लिए उससे माफी मांगता है और उसे एक मौका देने को कहता है। अब वो स्क्रीन पर चल रहे एड को देखकर कहता है कि वो एक दिन उसे इस रिजॉर्ट में लेकर जरूर जाएगा। लिफ्ट में लाइट एक तरफ ठीक से काम नहीं कर रही होती है, इसीलिए जॉय उसे तोड़ देता है। फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो कहता है कि लाइट को ठीक करने के लिए इस तरफ एक रास्ता जरूर होगा और वो छत पर एक वार करता है, जिससे उन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। जॉय जेनिफर से खुद को कंधे पर उठाने को बोलता है ताकि वो बाहर जा सके, लेकिन जेनिफर कहती है कि उसका वजन बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो उसका भार सह नहीं पाएगी, इसीलिए वो बाहर जाएगी। लेकिन जॉय को डर था कि कहीं वो बाहर जाकर पुलिस को ना बुला ले, लेकिन जेनिफर उसे बना लेती है और फिर वो कंधे पर चढ़कर ऊपर चली जाती है और फिर वो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। अब जॉय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर जाने की कोशिश करने लगता है और कपड़ों की रस्सी बनाकर ऊपर जाता है और जेनिफर को लिफ्ट में खींच लेता है और फिर वो दोनों लिफ्ट में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब जब जेनिफर को होश आता है तो वो फायर अलार्म को एक्टिवेट करने के लिए कुछ कागज के टुकड़ों से आग लगाती है। तभी धुएं से जॉय को भी होश आ जाता है। जेनिफर सैंडल से उसकी नाक तोड़ देती है, फिर कपड़ों की मदद से उसके हाथ बांध देती है, फिर कैंची लेकर उसके पास आती है और उसकी पैंट उतार कर उसे टॉर्चर करने लगती है। जॉय तड़पने लगता है, जिसकी वजह से जेनिफर को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे टॉर्चर करना बंद कर देती है और मोबाइल रिकॉर्डिंग करके गाय को कन्फेस करने के लिए कहती है कि उसने उसके साथ क्या किया है। जॉय फोन में बताता है कि उसका असली नाम जॉय नहीं बल्कि जॉन है और वो एक कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था और उसने जो जेनिफर को एक लड़की की कहानी सुनाई थी वो असली कहानी थी। उस रात लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे कि उस लड़की की मौत हो गई थी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में उसको जेल हो गई थी। उसके पास काफी पैसे थे, इसीलिए वो जल्द ही जेल से बाहर आ गया था, लेकिन अब बाहर उसे कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था और बहुत ही मुश्किल से उसे ये नौकरी मिली थी और वो बस कुछ वक्त पहले जैसी लाइफ बिताना चाहता था, इसीलिए उसने ये सब प्लान किया। अब 2 दिन बीत जाने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऑफिस में आता है, जहाँ वो लिफ्ट में जेनिफर और जॉय को फंसा हुआ पाता है और वो स्पीकर के जरिए जेनिफर से बात करता है। इधर जॉय भी अपने हाथ खोल लेता है। अब जैसे ही गार्ड जेनिफर को बाहर निकालने वाला था, जॉय जेनिफर को मारकर बेहोश कर देता है। अंधेरा होने की वजह से गार्ड को अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो जॉय को आवाज लगाता है और उसे चाबी देता है। जॉय कहता है कि चाबी
भी नहीं लग रही है। और जैसे ही वो गार्ड लिफ्ट में आने लगता है, जॉय लिफ्ट को चालू कर देता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड की बहुत बुरी तरह मौत हो जाती है। अब वो जेनिफर पर वार करके उसे भी बेहोश कर देता है और जॉय जेनिफर को कार की डिक्की में बंद कर देता है। फिर वो जेनिफर के फोन को तोड़कर गार्ड की बॉडी में रख देता है और सीसीटीवी की सारी फुटेजेस को मिटाने लगता है। तभी वहाँ पर गार्ड की गर्लफ्रेंड आती है और वो गार्ड के बारे में पूछती है। जॉय कहता है कि वो घर चला गया है। अब जाने के लिए वो जैसे ही मुड़ती है, जॉय उसे भी मार डालता है और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद जेनिफर को लेकर एक सुनसान जगह जाता है और एक कंटेनर में पेट्रोल डालने लगता है। इससे हमको पता चलता है कि वो उसे जलाने वाला है। अब जॉय डिक्की को खोलकर देखता है कि जेनिफर अभी भी बेहोश है। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ता है। तभी जेनिफर डिक्की में से निकलकर कंटेनर से जॉय के सिर पर वार करती है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो रुककर कुछ सोचने लगती है। फिर वो बहुत ही तेज स्पीड से गाड़ी को पीछे लेकर आती है और जॉय को ठोक देती है। अब वो कंटेनर में पड़े जॉय को देखती है और स्माइल करते हुए सिगार जलाती है। फिर जॉय को जलाकर मार डालती है और बूम, कहानी यही खत्म हो जाती है। तो